कैन का श्रापित चिन्ह। दोस्तों, बहुत सारे लोग अचंभे में पड़ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि बाइबल में श्रापों के कई उदाहरण पाए जाते हैं। यह देखते हुए कि बाइबल में श्राप, श्रापित या कर्स शब्द लगभग 200 बार से भी अधिक लिखा गया है, यह स्पष्ट है कि हमारे लिए इसको जांचना कितना जरूरी है कि यह श्राप हमारे जीवन में क्यों और कैसे आता है। अगर देखा जाए तो मानव जीवन रोशनी और अंधकार का मिश्रण प्रतीत होता है, जो किसी स्पष्ट पैटर्न से नहीं चलता और न ही किसी कानून के नियमों से नियंत्रित हो सकता है। कई ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिससे अधिकांश लोग अनजान हैं। बाइबल इसे बहुतायत से स्पष्ट करती है कि यह ऐसी शक्ति है जिसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। बाइबल हमें आशीष और श्राप दोनों के बारे में बताती है। मनुष्य के पाप में गिरने के बाद आदम, हवा और सांप को श्राप दिया गया। अदन की वाटिका से निकल जाने के बाद हवा ने अपने पुत्र को जन्म दिया। लिखा है उत्पत्ति 4:1 में, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। दोस्तों, कैन का अर्थ होता है प्राप्त किया हुआ। हवा का शायद यह विश्वास था कि कैन ही वह मसीह होगा जिसे परमेश्वर ने उद्धारकर्ता के रूप में बताया, जो सांप के सिर को कुचलेगा। हो सकता है हवा ने सोचा होगा कि वह अपनी गोद में मसीह को लिए हुई थी जो पूरी दुनिया को बचाएगा, लेकिन हकीकत में उसने एक हत्यारे को अपनी गोद में रख रखा था। लिखा है उत्पत्ति अध्याय 4 उसका 2 से 5 में, फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैन और हाबिल दोनों ने परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। कैन तो अपनी भूमि की उपज में से और हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहिलौठे भेंट चढ़ाई। जमीन का अन्न परमेश्वर के लिए स्वीकार था, हालांकि यह पाप के प्रायश्चित में काम नहीं आता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि कैन और हाबिल के भेंट में प्राथमिकता का अंतर था, जिसके कारण कैन का भेंट स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि कैन क्रोधित हुआ और उसका मुंह उतरा हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कैन के क्रोध का कारण उसका अहंकार था। उसके लिए यह सहन करना मुश्किल था कि परमेश्वर ने उसके भाई का भेंट स्वीकार किया और उसका भेंट नहीं। यदि परमेश्वर द्वारा बलिदान स्वीकार करने का संकेत अग्नि द्वारा भस्म किया हुआ बलिदान ही था, तो यह भी संभव है कि यह जानकारी कैन को भी होती। लेकिन पाप की महामारी इतनी बढ़ गई कि कैन ने आत्मिक घमंड और पाखंड जैसा पाप में गिर गया। हाबिल का जन्म और कैन हाबिल का भेंट। उत्पत्ति अध्याय 4:6-7 में लिखा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करना है। परमेश्वर ने दंड या डांटने के बजाय कैन को प्यार से समझाया। परमेश्वर ने बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर तू भला करेगा तो तुम्हारी भेंट स्वीकार की जाएगी। परमेश्वर उन सवालों को जानते थे जो उसने कैन से पूछे, लेकिन वह चाहते थे कि कैन इस बात को अपने अंदर जांचे ताकि वह हिंसक और क्रोध होने वाले अपने मन के अंदर के घमंड से लड़ सके। हम पढ़ते हैं कि यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर खड़ा रहता है। पाप की विनाशकारी क्षमता के बारे में परमेश्वर ने कैन को पहले ही चेतावनी दे दी थी। अब कैन के पास 2 ऑप्शन थे, वह पाप से दूर रह सकता था और आशीषित हो सकता था, या फिर पाप के अधीन होकर नाश हो सकता था। दोस्तों, याद रखें, पाप को हमारे जीवन पर हावी होने से रोकने के लिए हमें सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर के आज्ञा के अधीन करना चाहिए। यदि परमेश्वर हमारा स्वामी होगा तो हम पाप के गुलाम नहीं हो सकते हैं। उत्पत्ति 4:8 में लिखा है,
तब कैन ने अपने भाई हाबिल से बात की और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैन ने कितनी चतुराई से अपने भाई हाबिल को बातों में फंसाकर उस पर घात किया, जिससे पता चलता है कि उसने परमेश्वर की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और पाप में फंस गया। जिसे हवा मनुष्यों को छुड़ाने वाला मसीहा समझ रही थी, वो हत्यारा निकला और हाबिल उसका शिकार बना। जब परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तब उसने परमेश्वर से भी झूठ बोला। परमेश्वर को तो पता था, लेकिन वह चाहते थे कि कैन अपने पाप को कबूल करे और पाप में जीवन बिताना छोड़कर अच्छे काम करना शुरू कर दे। परमेश्वर को धोखा देने में कैन कामयाब नहीं हो पाया। उसका यह सोचना पूरी तरह से पागलपन था कि परमेश्वर हाबिल के हत्या के बारे में नहीं जानते हैं। कैन बोलता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तथ्य यह है कि कैन अपने भाई का रक्षक माना जाता था, लेकिन इसके बजाय वो अपने भाई का हत्यारा बन गया। उसने एक छोटी सी बात के लिए अपने भाई की हत्या कर दी, शायद इसीलिए भी क्योंकि वह अपने भाई की सफलता से जलता था। हाबिल के हाथ से तो कैन का कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन कैन के अंदर की ईर्ष्या उसे जानलेवा क्रोध के लिए मजबूर कर दिया। कैन पर परमेश्वर का श्राप लिखा है उत्पत्ति अध्याय 4:10-12 में। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर आवारा और भगोड़ा होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैन हाबिल की हत्या करने के कारण श्रापित हुआ कि खेती करने पर भी भूमि की पूरी उपज नहीं मिलेगी और वह आवारा बनकर पृथ्वी पर रहेगा। परमेश्वर ने बोला कि हाबिल का लहू भूमि में से परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। लहू जो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, बाइबल के बाकी किताबों में भी बार बार देखने को मिलता है। भूमि पर पड़ा हुआ लहू भूमि को अशुद्ध करता था और न्याय की बात करता था, लेकिन यीशु मसीह का लहू उत्तम बातों के विषय में, अनुग्रह के और पाप के न्याय के विषय में बोलता है। इब्रानियों अध्याय 12:24 में लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। जिस प्रकार से आशीष और श्राप काम करता है, इसके विषय में भविष्यवाणियां करना कठिन नहीं है, बल्कि ये दोनों अनंत काल और परमेश्वर के नियमों के अनुसार काम करता है। हमें बाइबल में इन नियमों की सही समझ की तलाश करनी चाहिए। सुलेमान अपने नीतिवचन में भी बताते हैं कि व्यर्थ दिया गया श्राप नहीं पड़ता है। नीतिवचन 26:2 में लिखा है, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कैन भूमि के कारण श्रापित हुआ। कैन का श्राप का मतलब यह था कि आदम के ऊपर का श्राप बढ़ गया। यदि भूमि से अन्न उपजाना आदम के लिए कठिन होगा तो कैन के लिए तो असंभव होगा। लिखा है उत्पत्ति अध्याय 3:17-18 में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की साग पात ही खाया करेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि आदम के लिए ही इतना मुश्किल काम हो गया भूमि से अन्न उपजाना, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैन के लिए कितना कठिन होता। और कैन के लिए यह भी श्राप था कि वह पृथ्वी पर आवारा बन के रहेगा, कोई अस्थायी रहने का जगह नहीं होगा, जो उसके लिए उसके पाप के कारण श्राप मिलने से जीवन और मुश्किल हो गया था। उत्पत्ति अध्याय 4:13-15 में लिखा है, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर आवारा और भगोड़ा रहूँगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो
कि कोई उसे पाकर मार डाले। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैन ने बोला कि उसका दंड सहने से बाहर है। कैन को अपने पाप के बारे में कोई एहसास नहीं था, बल्कि केवल दंड के बारे में ही था। कैन के विरुद्ध परमेश्वर ने इतनी गंभीर फैसला सुनाया, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहते थे कि कैन अन्य लोगों के हाथों से मारा जाए। इसीलिए परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहराया जिसके कारण कैन को कोई और नहीं मार सकता था। कैन परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया और शादी कर लिया। लिखा है उत्पत्ति अध्याय 4, 16 और 17 में। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह हनोक कैन का बेटा था। इसके अलावा भी बाइबल में दूसरा हनोक है जो एरेद का पुत्र कहलाता है। दोस्तों, इंसान शुरू से ही अपने आप को ही प्राथमिकता देता आया है। जैसा हमने अभी पढ़ा, कैन ने अपने बेटे के नाम पर ही एक नगर का नाम रखा। इससे पता चलता है कि कैन ने भी परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दी। कैन के पीढ़ी के बाद से ही मानव जाति का पतन जारी रहा। कभी कभी श्राप पिछले पीढ़ियों से भी आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या अब कोई उम्मीद नहीं है इस श्राप से छुटकारे पाने का? दोस्तों, जब कैन ने अपना पाप का रास्ता चुनकर परमेश्वर से दूर हो गया, तब आदम द्वारा एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। लिखा है उत्पत्ति अध्याय 4 उसका 25 और 26 में। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने मार डाला था, एक और पुत्र दिया है। और सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। कैन के वंशावली के विपरीत परमेश्वर ने सेत द्वारा एक नया वंश स्थापित किया, जो परमेश्वर से प्रार्थना करने और उसके आज्ञाओं को मानने वाले बने। बाद में कई वर्षों के बाद सेत के वंश से ही परमेश्वर ने नूह को चुना, जो जल प्रलय के बाद इस पृथ्वी पर जीवन का नया शुरुआत किया। बाइबल में हम ऐसी कई उदाहरण देखते हैं जब इंसान अपने पाप के कारण श्रापित हुआ, और इन सब से यही पता चलता है कि जिसने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को माना वो आशीष पाया, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया वो श्रापित हुआ। लिखा है व्यवस्था विवरण 11:26 से 28 में, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। दोस्तों, परमेश्वर सभी के लिए ये दोनों ऑप्शन रखे हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर अपना जीवन बिताएगा वो आशीष पाएगा और उसके ऊपर कोई श्राप नहीं होगा। लेकिन अगर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जीवन बिताएगा तो श्राप में फंसा रहेगा। अब चुनाव हमारा है कि हम कैन की तरह पाप की अभिलाषा में फंसकर परमेश्वर से दूर हो जाए, या फिर नूह, अब्राहम और या हनोक के तरह ही परमेश्वर के अधीन होकर अपने जीवन में आशीष लेकर आए। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह।